हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट लेक्चर में हमने रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर को फाइंड आउट किया था यूजिंग डी मोवर्स थ्योरम। इस लेक्चर में हम लोग रूट्स ऑफ अलजेब्राइक इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे बाय द एप्लीकेशन ऑफ डी मोवर्स थ्योरम। तो उसमें जो लास्ट लेक्चर है उसका रोल इन्वॉल्व रहेगा इस लेक्चर के अंदर। तो अगर आप उस लेक्चर को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट है नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री के नाम से, आप वहाँ जाकर लेक्चर दे सकते हैं। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं रूट्स ऑफ अलजेब्राइक इक्वेशन बाय डी मोवर्स थ्योरम। न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को स्टडी करेंगे जो रिजल्ट हमने क्वेश्चंस के अंदर यूज करने हैं। तो 1 is a complex number and you can write 1 as cos 0 plus iota sin 0. Okay, and if you add 2r pi then it will turns out cos 2r pi plus iota sin 2r pi. Similarly, if you have minus 1 as a complex number then you can write it as cos pi plus iota sin pi, and after adding multiples of 2 pi what we have cos pi में ऐड कर दें 2r pi plus iota sin pi plus 2r pi, तो it is equal to cos 2r plus 1 pi plus iota sin 2r plus 1 pi. Similarly, if you have iota then you can write this as cos pi by 2 plus iota sin pi by 2, क्योंकि आप जानते हैं sin pi by 2 is 1, cos pi by 2 is 0, तो iota को आप ऐसे लिख सकते हैं cos pi by 2 plus iota sin pi by 2, and after adding multiple of 2 pi what we have cos pi by 2 plus 2r pi plus iota sin pi by 2 plus 2r pi. सिंप्लीफाइंग cos एलसीएम लेंगे तो यहां से आपके पास देखिए क्या आएगा 4r plus 1 pi by 2 plus iota sin 4r plus 1 pi by 2. And similarly, if you have minus iota then you can write this as cos of minus pi by 2 plus iota sin of minus pi by 2. ओके, अगेन देखिए यहां से cos pi by 2 0 हो जाएगा एंड sin माइनस थीटा इज माइनस sin थीटा, तो ये माइनस आयोटा आ जाएगा। एंड आफ्टर एडिंग मल्टीपल ऑफ 2 pi माइनस pi by 2 प्लस 2r pi प्लस आयोटा sin माइनस pi by 2 प्लस 2r pi. This turns out to be cos 4r minus 1 pi by 2 plus iota sin 4r minus 1 pi by 2. तो इट मीन्स जहां भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हम लोग सॉल्व करेंगे अगर 1 है तो 1 को आप डायरेक्टली cos 2r pi प्लस iota sin 2r pi एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिमिलरली अगर माइनस 1 होगा तो आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हो cos 2r plus 1 pi। आप इनको याद भी रख सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन के अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं। आयोटा को लिखेंगे आप cos 4r plus 1 pi by 2 plus iota sin 4r plus 1 pi by 2, एंड सिमिलरली माइनस आयोटा को लिखेंगे cos 4r minus 1 pi by 2 plus iota sin 4r minus 1 pi by 2। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, रिजल्ट्स हैं जो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में यूज करेंगे। ओके, आप चाहे तो इनको लर्न कर सकते हैं, अदरवाइज आप इनको वहां पर भी सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट आपने याद रखना है कि व्हेन यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ अलजेब्राइक इक्वेशन देन ट्राई टू एक्सप्रेस दोज गिवन इक्वेशन एज xn minus 1 is equal to 0 or xn plus 1 is equal to 0 or xn is equal to iota or xn is equal to minus iota etc. ओके,
तो जो भी आपके पास इक्वेशंस गिवन होंगी, अलजेब्राइक इक्वेशन गिवन होंगी, तो आपने सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि उन इक्वेशंस को आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें। ओके, तो इनमें से कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के भी होंगे, 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, तो जो भी सिचुएशन है आपको इमीडिएटली क्या करना है, किसी सूटेबल फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आपको इनमें से सूटेबल फॉर्म एक्सप्रेस करनी है। और कैसे कर सकते हैं आप? बाय मल्टीप्लाइंग विद ए सूटेबल फैक्टर। ठीक है, या तो आप किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, और यूजिंग कंपोनेंडो एंड, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो हम क्वेश्चंस के अंदर यूज करेंगे। सबसे पहला काम क्या रहेगा, जो भी अलजेब्राइक इक्वेशन है उसको आपने इनमें से किसी एक फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस करना है। और ऐसा करने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, आपको किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा या फिर आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे। नाउ वी आर इन पोजीशन टू मूव फॉर न्यूमेरिकल क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये अलजेब्राइक इक्वेशन है। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया, इस इक्वेशन को आपने xn माइनस वन, xn प्लस वन, xn इज इक्वल टू आयोटा या xn इज इक्वल टू माइनस आयोटा की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो देखिए एक चीज ध्यान रखें, यहाँ पर अल्टरनेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हैं। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ x प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे। x4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0। तो ऐसा करने से ये जो इक्वेशन है ये आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगी। x5 देखिए x इंटू x4 x5, बाकी टर्म्स कैंसिल होती जाएंगी, एंड 1 इंटू वन, देखिए 1 इंटू वन पॉजिटिव साइन रहेगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप चाहें तो इसको ओपन करके कैंसिल आउट करके देख सकते हैं, तो ये इक्वेशन आएगी x5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज x5 इज इक्वल टू माइनस 1। ओके, तो जैसे हमने डिस्कस किया था x5 इज इक्वल टू माइनस वन को लिख सकते हो आप कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, और 2r पाई ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कोस 2r प्लस 1 पाई प्लस आयोटा साइन 2r प्लस 1 पाई। नाउ x कैन बी रिटन एज कोस 2r प्लस 1 पाई प्लस आयोटा साइन 2r प्लस 1 पाई रेज टू पावर 1/5। ओके, नाउ अब हम डी मोवर थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। अब देखिए ये जो फ्रैक्शन है इसको आप एंगल में मूव करा सकते हो, इज इक्वल टू कोस 2r प्लस 1 पाई बाय 5 प्लस आयोटा साइन 2r प्लस 1 पाई बाय 5। बट r क्या हो जाएगा, अब r इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड 4। ओके, तो यहां से r को 0 रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, r 0 रखेंगे तो कोस पाई बाय 5 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 5। r को 1 रखें, कोस 3 पाई बाय 5 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाय 5। r को 2 रखें, कोस 5 पाई 2 रखेंगे तो 5 पाई 4 प्लस 1 5 पाई बाय 5 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाय 5। ओके, सिमिलरली r को 3 रखेंगे तो कोस 7 पाई बाय 5 प्लस आयोटा साइन 7 पाई बाय 5। नेक्स्ट r को 4 रखें, कोस 9 पाई बाय 5 प्लस आयोटा साइन 9 पाई बाय 5। अब एक चीज यहां से आप नोट करें कि देखिए हमारे पास 5 वैल्यूज आ गई, बट इक्वेशन हमारे पास कितनी है, 4 डिग्री की इक्वेशन है, तो एटमोस्ट 4 रूट्स हो सकते हैं। तो इनमें से एक रूट एक्स्ट्रा कैसे आया, एक रूट एक्स्ट्रा इस वजह से आया क्योंकि हमने x प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया। ओके,
तो ये जो एक्स्ट्रा फैक्टर हमने मल्टीप्लाई किया इसको निकाल देंगे, इसके कोरस्पोंडिंग जो रूट आएगा उसको निकाल देंगे, बाकी जो रूट बचेंगे वो आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन के रूट होंगे। तो देखिए यहाँ से दिस इज कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, कोस पाई इज -1, तो यहां से वैल्यू आएगी -1। ओके, तो -1 देखिए x प्लस 1 को 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू -1 आएगा, तो ये रूट इसकी वजह से है, x प्लस 1 की वजह से, तो इसको छोड़ देंगे, बाकी जो रूट बचेंगे वो हमारे पास इस इक्वेशन के होंगे। ओके, अब हमने क्या करना है, इन रूट्स को सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ओके, रूट्स क्या बचे हमारे पास, कोस पाई बाय 5 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 5, नेक्स्ट इज cos 3 पाई बाय 5 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाय 5, एंड नेक्स्ट इज cos 7 पाई बाय 5 प्लस आयोटा साइन 7 पाई बाय 5, एंड द लास्ट वन इज cos 9 पाई बाय 5 प्लस आयोटा साइन 9 पाई बाय 5। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ से ध्यान से नोट करना आपने कि ये जो क्वेश्चंस हैं इस टाइप के, इनमें आप एक चीज़ ध्यान से करनी है आपने कि जो रूट्स आपके पास गिवन है उनको पेयर में एक्सप्रेस करने की कोशिश करें। क्या कोशिश करनी है कि हो सकता है इनमें से कुछ रूट एक दूसरे के इक्वल हो बट साइन चेंज हो सकता है। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ 7 पाई बाय 5 है, उसको आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं विद नेगेटिव साइन ऑल्सो। ओके, तो देखिए कैसे, कोस 2 पाई माइनस 3 पाई बाय 5, तो देखिए 5 इंटू 2 10 पाई माइनस 3 पाई बाय 7, तो ये 7 पाई बाय 5 हो जाएगा। ओके, बट किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया आपने इसको, 3 पाई बाय 5। सिमिलरली आयोटा साइन 2 पाई माइनस 3 पाई बाय 5। सिमिलरली देखिए इस रूट को आप लिख सकते हो कोस 2 पाई माइनस पाई बाय 5, 5 इंटू 2 10 -1 9, तो ये आ जाएगा आपके पास, बट एक्सप्रेस कैसे किया आपने, कोस पाई बाय 5, पेयर बनाने हैं आपने इसमें, प्लस आयोटा साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 5। अब हमने क्या करना है, यहाँ से सिंप्लीफाई करना है इनको। तो देखिए 2 पाई माइनस 3 पाई बाय 5, 2 पाई माइनस, इट मीन्स ये जो एंगल है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, 2 पाई से कम है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कोस है वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या आएगा, कोस 3 पाई बाय 5। ओके, बट साइन नेगेटिव रहेगा तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा साइन 3 पाई बाय 5, बिकॉज आप सभी जानते हैं 2 पाई पे जो है चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो कोस 3 पाई बाय 5 माइनस आयोटा साइन 3 पाई बाय। सिमिलरली यहां से देखिए क्या आएगा, 2 पाई माइनस थीटा, अगेन इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहां से देखिए कोस पाई बाय 5 माइनस आयोटा साइन पाई बाय 5, तो पेयर हो गए हमारे पास कैसे, कोस पाई बाय 5 प्लस माइनस आयोटा साइन पाई बाय 5, वन इज दिस, सेकेंड इज दिस, तो पेयर बना दिए प्लस माइनस। सिमिलरली कोस 3 पाई बाय 5 माइनस आयोटा साइन 3 पाई बाय 5। ओके, आप चाहें तो विदाउट सिंप्लीफाइंग भी लिख सकते हैं, बट कई बार क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होती है कि आपने रूट्स इसी तरह से शो करने, तो वहां पर आपको इनको सिंप्लीफाई करके पेयर बनाने पड़ेंगे। ओके, अगर एग्जाम के अंदर गिवन नहीं है कि आपने इस फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस करने तो आप वैसे ही छोड़ सकते हैं, बट अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपने ऐसे रूट्स एक्सप्रेस करने हैं तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन है आपके पास x6 प्लस x5 प्लस x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके आपने रूट फाइंड आउट करने हैं। तो इस क्वेश्चन में और लास्ट क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, वहां पर अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव थे तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, x प्लस 1 से, बट यहाँ पर सभी साइन पॉजिटिव हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने से ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी x7 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और फिर आप लिखेंगे x को 1 रेज़ टू पावर 1 बाय 7, और 1 को आप जानते कैसे लिखना है, कोस 0 प्लस आयोटा साइन 0, 2r पाई ऐड करेंगे, 2r पाई प्लस आयोटा साइन
2r रेज टू पावर 1/7 और r वेरी करेगा 0, 1, 2 अप टू 6। रिमेनिंग क्वेश्चन इज सेम, तो इसलिए मैं इसको आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये आपको जस्ट बताने के लिए था कि अगर आपके पास सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं तो आपने कैसे करना है। ओके, तो नेक्स्ट वी मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x7 प्लस x4 प्लस x³ प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट कैसे करना है। हमारा टारगेट यही रहना चाहिए कि हम किसी भी तरीके से xn माइनस 1 इक्वल टू 0 या xn प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और जो अदर फॉर्म्स हैं xn इज इक्वल टू आयोटा या xn इज इक्वल टू माइनस आयोटा, इन फॉर्म्स में एक्सप्रेस कर सकें। ओके, कैसे प्रोसीड करना है, यहां से हम x4 कॉमन लेंगे तो फैक्टराइज हो जाएगी इक्वेशन। x4 कॉमन लें तो देखिए क्या रहेगा, x³ प्लस 1 प्लस x³ प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से फैक्टराइज हो गया x³ प्लस 1 इंटू x4 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 3 रूट्स यहाँ से आएंगे और 4 रूट्स यहाँ से आएंगे, तो इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। x³ इज इक्वल टू -1 एंड x4 इज अगेन -1। और आप -1 को देखिए कैसे लिखना है, ये आप सभी जानते हैं। -1 को लिखेंगे cos 2r प्लस 1 पाई प्लस आयोटा साइन 2r प्लस 1 पाई। देन x इज इक्वल टू cos 2r प्लस 1 पाई प्लस आयोटा साइन 2r प्लस 1 पाई होल रेज टू पावर 1/3। नाउ r will assume value 0, 1 and 2। ओके, पहले इसको एंगल में ले आए, x इज इक्वल टू cos 2r प्लस 1 पाई/3 प्लस आयोटा साइन 2r प्लस 1 पाई/3 और r को आप वैल्यू देंगे 0, 1 एंड 2। r को 0 वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, cos पाई/3 आयोटा साइन पाई/3 6 पाई/3। r को 1 रखेंगे, 6 2 इंटू 1 1 3 पाई/3 6 पाई। एंड r को 2 रखेंगे तो 6 5 पाई/3। ओके, तो 3 रूट्स ये आ गए। अब यहाँ से देखिए सिमिलरली सेम वे से x इज इक्वल टू cos 2r प्लस 1 पाई प्लस आयोटा साइन 2r प्लस 1 पाई। और जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। r रहेगा 0, 1, 2 एंड 3। ओके, तो r को 0 रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ से 6 पाई/4। r को 0 रखेंगे 6 पाई/4। r को 1 रखिए, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 3 पाई/4। नेक्स्ट r को 2 रखेंगे, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 6 5 पाई/4। एंड r को 3 रखेंगे, 3 इंटू 2 6 प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ से 6 7 पाई/4। तो ये यहाँ से 4 रूट और ये 3 रूट्स, इनको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, देन यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन देखिए, we have to find out the roots of this equation and we have to show that the roots of this equation are of this type। ओके, तो देखिए कैसे सॉल्व करना है आपने इसको। जो गिवन इक्वेशन है उसको आप लिखिए, x³ इज इक्वल टू आयोटा 1 माइनस x³। रीराइट करेंगे इसको, 1 प्लस x³ ओवर 1 माइनस x होल क्यूब इज इक्वल टू आयोटा। मोटिव वही है कि आप जल्दी से जल्दी हमने इसको उस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया है। ओके, तो यहाँ से देखिए इसको लिख सकते हैं 1/x ओवर 1 माइनस x³ इज इक्वल टू आयोटा। एंड दिस इम्प्लाइज 1 प्लस x 1 माइनस x इज इक्वल टू आयोटा रेज टू पावर 1/3। और आप जानते हैं कि आयोटा को कैसे लिखना आपने, cos पाई/2 प्लस आयोटा साइन पाई/2 होल रेज टू पावर
1/3. नाउ दिस इज 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या करना आपने 2r पाई ऐड करना है, π/2 प्लस 2r पाई प्लस आयोटा साइन π/2 प्लस 2r पाई, और ये जो पावर है इसको आप एंगल में लिख सकते हैं, और जब आप एंगल में लिखेंगे तो r को चांस देंगे r0 1 एंड 2. सिंप्लीफाई कर लें इसको, तो दिस इज इक्वल टू कोस 4r प्लस 1 π/2, π/2 है और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 3 है तो ये π/6 प्लस आयोटा साइन 4r प्लस 1 π/6, r रहेगा हमारा 0 1 एंड 2. तो देखिए ये हमारे पास नेट इक्वेशन आ गई, 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस 4r प्लस 1 π/6 प्लस आयोटा साइन 4r प्लस 1 π/6 वेयर r इज इक्वल टू 0 1 एंड 2. तो ये जो फैक्टर है 4r प्लस 1 π/6 ये आगे सभी कैलकुलेशन में आएगा, तो इसको हम एब्रीविएट कर लेते हैं. सपोज दिस इज कोस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा, और एल्फा हमने क्या मान लिया 4r प्लस 1 π/6. ऐसा इसलिए किया कि बार बार लिखना ना पड़े इसको, ओके, और कैलकुलेशन सिंपल हो जाए. ओके, तो यहाँ से देखिए 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स इज कोस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा. अब यहाँ से हमने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करना है. ओके, तो देखिए 1 प्लस एक्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐड कर दें और 1 प्लस एक्स और डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर दें इज इक्वल टू, देखिए कोस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा बाय 1 है ये, है ना, इसको आप बाय 1 मान सकते हैं. तो आपने क्या करना है, देखिए डिनोमिनेटर ऐड किया और डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट किया, तो इसी तरह से यहाँ से प्लस 1 एंड कोस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा माइनस 1, डिनोमिनेटर ऐड डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट. ओके, नाउ दिस इज ए फार्मूला 1 प्लस कोस एल्फा एंड साइन एल्फा को भी ब्रेक करेंगे. 1 प्लस कोस एल्फा देखिए क्या बनेगा 2 कोस स्क्वायर एल्फा बाय 2, और साइन एल्फा को कैसे ब्रेक करेंगे आयोटा 2 साइन एल्फा बाय 2 कोस एल्फा बाय 2. ओके, सिमिलरली यहां पर देखिए कोस एल्फा माइनस 1. ओके, तो आप इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, तो पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं. तो दिस इज 2 आयोटा साइन एल्फा बाय 2 कोस एल्फा बाय 2. माइनस कॉमन ले लें, कोस एल्फा माइनस 1 में से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कोस एल्फा, 1 माइनस कोस एल्फा को लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एल्फा बाय 2. अब लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं. देखिए एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में देखिए 2 और डिनोमिनेटर में 2x. अब यहाँ से देखिए इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है. देखिए न्यूमरेटर में से हम कोस एल्फा बाय 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, कोस एल्फा बाय 2 यहाँ से कॉमन विद 2, तो 2 कोस एल्फा बाय 2 न्यूमरेटर में से हमने कॉमन लिया. इनसाइड देखिए क्या रहा आयोटा साइन एल्फा बाय 2, आयोटा साइन एल्फा बाय 2 प्लस कोस एल्फा बाय 2. डिनोमिनेटर में से देखिए साइन एल्फा बाय 2 2 के साथ कॉमन, देखिए यहाँ भी साइन एल्फा बाय 2 है, यहाँ भी साइन एल्फा बाय 2 है, तो 2 साइन एल्फा बाय 2 कॉमन ले सकते हैं. 2 साइन एल्फा कॉमन लेंगे तो क्या बचा हमारे पास आयोटा कोस एल्फा बाय 2 माइनस साइन एल्फा बाय 2. तो कैंसिल आउट करते हैं, जो चीज़ कैंसिल होती है, तो देखिए हमारे पास क्या बचा 1 बाय एक्स इज इक्वल टू कोस एल्फा बाय 2 साइन एल्फा बाय 2, दैट इज कोटेंजेंट एल्फा बाय 2. अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं, कोस एल्फा बाय 2 प्लस आयोटा साइन एल्फा बाय 2. डिनोमिनेटर में देखिए क्या है, कोस के साथ आयोटा है, बट स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर क्या होता है सिस थीटा की फॉर्म में अगर हम लिखें तो आयोटा साइन के साथ आना चाहिए, राइट. ठीक है, तो हम क्या करेंगे थ्रू आउट आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे और आयोटा से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ से क्या करें आप आयोटा से मल्टीप्लाई कर लें और आयोटा से डिवाइड कर लें. आयोटा कोस एल्फा बाय 2 माइनस साइन एल्फा बाय 2. तो देखिए अब क्या चेंजेस आएंगे, न्यूमरेटर में तो आयोटा रहेगा कोट एल्फा बाय 2. ओके, तो ये जो डिनोमिनेटर में आयोटा है इसको मल्टीप्लाई कर दें,
तो पहले न्यूमरेटर लिख लेते हैं यहाँ पर cos अल्फा बाय 2 प्लस आयोटा साइन अल्फा बाय 2। डिनोमिनेटर में देखिए क्या होगा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा, माइनस कोस अल्फा बाय 2 माइनस आयोटा साइन अल्फा बाय 2। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू आयोटा कोट अल्फा बाय 2। तो देखिए ये आपके पास हो गया सिस अल्फा बाय 2। डिनोमिनेटर में देखिए क्या होगा, को ये माइनस है। ओके, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, माइनस को लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लें तो देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस माइनस कॉमन लेंगे तो कोस अल्फा बाय 2 प्लस आयोटा साइन अल्फा बाय 2, दिस इज अगेन सिस अल्फा बाय 2, और माइनस कॉमन लिया है उसको लिख ले आयोटा स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो देखिए क्या रिजल्ट रहा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू आयोटा आयोटा स्क्वायर दैट इज 1 बाय आयोटा कोट अल्फा बाय 2। तो 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 1 बाय आयोटा कोट अल्फा बाय 2। इट मीन्स आप इसको लिख सकते हो कोट अल्फा बाय 2 बाय आयोटा। ओके, तो अब आपके पास 1 बाय एक्स है कोट अल्फा बाय 2 बाय आयोटा, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, रिवर्स कर दें, एक्स इज इक्वल टू आयोटा बाय कोट अल्फा बाय 2, आयोटा बाय कोट अल्फा बाय 2 और आयोटा बाय कोट अल्फा बाय 2, और इसको आप लिख सकते हो आयोटा टेंजेंट अल्फा बाय 2। ठीक है, एंड व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज 4r प्लस 1 पाई बाय 6। व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज 4r प्लस 1 पाई बाय 6, और r वेरी करेगा 0 1 एंड 2। तो दिस इज अवर कंप्लीट आंसर। आप चाहें तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर पाई बाय 12 हो जाएगा। कई बार एग्जाम के अंदर पाई बाय 12 की फॉर्म में भी आंसर हो सकता है, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस इज कंप्लीट सोल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स। इस इक्वेशन के आपने रूट फाइंड आउट करने हैं और ये शो करना है कि ये रूट्स इस टाइप के होंगे। तो लगभग जो लास्ट क्वेश्चन है उसी के जैसा है, बट थोड़ा सा चेंजेस आएंगे यहाँ पर, वो हम देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले काम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2n, इसको लिख सकते हो आप प्लस 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 2n इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2n इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 2n, एंड दिस इम्प्लाइज 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स होल रेज टू पावर 2n इज इक्वल टू -1। इसको शिफ्ट कर दें, यहाँ पर पावर सेम है तो इसलिए 2n इज इक्वल टू -1, और -1 को आप जानते हैं कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, और फिर आपने क्या करना है यहाँ पर 2r पाई ऐड कर देना, कोस 2r पाई, और ऑलरेडी पाई है तो इसको कोस 2r प्लस 1 पाई प्लस आयोटा साइन 2r प्लस 1 पाई। ओके, तो देखिए हमारे पास आ गया 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस 2r प्लस 1 पाई प्लस आयोटा साइन 2r प्लस 1 पाई होल रेज टू पावर 1 बाय 2n। ओके, अब ये जो पावर है उसको आप एंगल में ला सकते हैं, कोस 2r प्लस 1 पाई बाय 2n प्लस आयोटा साइन 2r प्लस 1 पाई बाय 2n, और देखिए r कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 1 2, ये 2n है अप टू 2n माइनस 1। ओके, नाउ कॉल दिस अल्फा, तो दिस इज कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, वेयर अल्फा इज इक्वल टू 2r प्लस 1 पाई बाय 2n। ओके, तो 1 बाय एक्स, अभी तक ये क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स इज कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। ओके, नाउ अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, राइट हैंड साइड में क्या है, कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, उसको आप लिख सकते हो सिस अल्फा, और डिनोमिनेटर में मान सकते हो 1। नाउ बाय
कंपोनेंडो एंड, तो न्यूमरेटर में आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को ऐड करना है। अगेन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू सिस एल्फा प्लस 1 सिस एल्फा माइनस 1। नाउ सिंप्लीफाई दिस, कोस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा, सिस एल्फा को लिखा हमने कोस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा, कोस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा प्लस 1 माइनस 1। ओके, तो यहाँ से देखिए कैसे सिंप्लीफाई करना आपने। आयोटा साइन एल्फा को पहले लिख लें, आयोटा साइन एल्फा, ओके, प्लस 1 प्लस कोस एल्फा, ओके। नेक्स्ट इज आयोटा साइन एल्फा, एंड यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, 1 माइनस कोस एल्फा, ओके। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज 2 बाय 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा 2x, ओके। तो 2 से 2 कैंसिल कर दें, तो दिस इज 1 बाय एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ से ब्रेक करें इसको, 2 आयोटा साइन एल्फा बाय 2 कोस एल्फा बाय 2 प्लस 2 कोस स्क्वेयर एल्फा बाय 2। सिमिलरली 2 आयोटा साइन एल्फा बाय 2 कोस एल्फा बाय 2 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एल्फा बाय 2, ओके। तो अगेन बिल्कुल सेम, तो आपने क्या करना है, 2 कोस एल्फा बाय 2 न्यूमरेटर में से कॉमन ले लें, इनसाइड देखिए क्या बचेगा, कोस एल्फा बाय 2 प्लस आयोटा साइन एल्फा बाय 2। सिमिलरली डिनोमिनेटर में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 साइन एल्फा बाय 2, ओके। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, 2 साइन एल्फा बाय 2, तो यहाँ से हमने कॉमन लिया है, तो अब देखिए क्या बचेगा, आयोटा कोस एल्फा बाय 2 माइनस साइन एल्फा बाय 2। तो इसको बिल्कुल जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था तो उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमारे पास देखिए यहाँ से क्या आएगा, x इज इक्वल टू आयोटा टेंजेंट एल्फा बाय 2, एंड व्हाट इज एल्फा, एल्फा इज हेयर 2r प्लस 1 पाई बाय 2n, ओके। तो x के आगे हमारे पास आयोटा टेंजेंट एल्फा बाय 2 एंड एल्फा इज 2r प्लस 1 पाई बाय 2n, ओके। और देखिए r वेरी करेगा, r इज 0 1 2 अप टू 2n माइनस 1। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है कि r आपके पास क्या है, 1 2 अप टू 2n माइनस 1। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये जो r है 0 1 2 अप टू बीच में कहीं n आएगा, फिर n प्लस 1 आएगा एंड सो ऑन, फिर आपके पास 2n माइनस 1 आएगा। तो ये जो n है, n से पहले n माइनस 1 भी होगा, तो ये केसेस हम अलग से डिस्कस करेंगे और इन केसेस को अलग से सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये 0 से लेकर n माइनस 1 के लिए अलग से सिंप्लीफाई करना है और n से लेकर 2n माइनस 1 के लिए अलग से सिंप्लीफाई करना है। तो इसको हमने ऐसे ब्रेक करना है। ये एक्सप्रेशन है हमारे पास, x इज इक्वल टू आयोटा टेंजेंट 2r प्लस 1 पाई बाय 4n, बिकॉज एल्फा हमारे पास क्या था, 2r प्लस 1 पाई बाय 2, एल्फा बाय 2 क्या हो जाएगा, 2r प्लस 1 पाई बाय 4n, ओके। और r देखिए क्या है, r इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू n माइनस 1 n प्लस 1 अप टू 2n माइनस 2 एंड 2n माइनस 1, ओके। तो यहाँ से इन केसेस के लिए 0 से लेकर n माइनस 1 के लिए सिंप्लीफाई करेंगे, फिर n से लेकर 2n माइनस 1 के लिए, ठीक है। तो r को 0 रखते हैं, r इज इक्वल टू 0, r 0 रहेगा तो x देखिए क्या आएगा, आयोटा टेंजेंट r 0 है पाई बाय 4n, r को 1 रखिए, x इज इक्वल टू आयोटा टेंजेंट r को 1 रखेंगे तो 3 पाई बाय 4n, r को 2 रखेंगे, x इज इक्वल टू आयोटा टेंजेंट 5 पाई बाय 4n, 2 रखेंगे तो 2 2 4 प्लस 1 5 पाई बाय 4 5 बाय n, ओके। नाउ लाइकवाइज r को हम रखते हैं n माइनस 1, ओके।
तो x देखिए क्या हो जाएगा, आयोटा टेंजेंट। r को रखा आपने n-1, तो 2n-2, बिकॉज यहाँ पर r को n-1 रखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2n-2 + 1 पाई बाय 4n। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, आयोटा टेंजेंट 2n-1 पाई बाय 4n। ठीक है, तो इन केसेस के लिए हमने किया। अब देखिए r को रखते हैं n। ओके, तो r को n रखिए, r = n, x = आयोटा टेंजेंट, r की जगह n रखेंगे 2n+1 पाई बाय 4n। अब इसको हम रीराइट करेंगे, बड़े तरीके से रीराइट करना, देखिए कैसे, 4n - 2n-1 पाई बाय 4n। ओके, सिंप्लीफाई करके देखिए, 4n - 2n 2n और माइनस माइनस प्लस, तो सेम यही आएगा, इसको हमने लिखा 4n - 2n-1 पाई बाय 4n। अब ब्रैकेट को ओपन कर दें, आयोटा टेंजेंट 4n से 4n कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस 2n-1 पाई बाय 4n। तो ये देखिए टेंजेंट पाई माइनस थीटा हो गया। तो ये पाई माइनस थीटा मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है, और ये आपका माइनस आयोटा हो जाएगा, और 180 पे नो चेंज। तो टेंजेंट 2n-1 पाई बाय 4n। तो देखिए r को जब हमने n रखा तो ये नेगेटिव आयोटा आ गया, तो इसका पेयर बनेगा इसके साथ, ये पॉजिटिव वैल्यू आई है और ये नेगेटिव। ओके, अभी हम r को रखते हैं n+1, r को रखेंगे n+1। तो देखिए x क्या आएगा, आयोटा टेंजेंट, r को रखा आपने n+1, 2n+3 पाई बाय 4n। r को रखेंगे n+1, 2n+2 हो जाएगा, +1 2n+3 पाई बाय 4n। इसको फिर वैसे ही रीराइट करेंगे, टेंजेंट 4n - 2n-3 पाई बाय 4n = आयोटा टेंजेंट, फिर वैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे, पाई माइनस 2n-3 पाई बाय 4n। तो देखिए 180 माइनस थीटा, फिर सेम फार्मूला आ जाएगा, माइनस आयोटा टेंजेंट 2n-3 पाई बाय 4n। तो देखिए इसका पेयर किसके साथ बनेगा, जब यहाँ r को हमने n-1 रखा तो ये आएगा, r को n-2 रखेंगे, इससे पहली वैल्यू रखेंगे तो ये पेयर आएगा, यहाँ प्लस वैल्यू आएगी और यहाँ नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ऐसे इनके पेयर बनते जाएंगे। अभी हम r को 2n-2 रख के देखेंगे और 2n-1, बिकॉज देखिए यहाँ से क्या हुआ, r को n रखा आपने तो इसका पेयर इसके साथ बना, r को n+1 रखा तो ये इसे नेक्स्ट के साथ पेयर बनाएगा रिवर्स ऑर्डर में, और ऐसे ही हम देखेंगे कि ये जो 2n-2 है और 2n-1 है, इनके साथ पेयर बनाएंगे। ओके, चलिए देखिए हमने एक्सप्रेशन को फिर से लिखा, यहाँ तक हम कर चुके थे। अब हम क्या करेंगे, r को 2n-2 और 2n-1 रख के देखते हैं, r = 2n-2। तो x देखिए क्या हो जाएगा, आयोटा टेंजेंट, r को रखिए 2n-2, 4n-4 + 1 पाई बाय 4n = आयोटा टेंजेंट 4n-3 पाई बाय 4n = आयोटा, फिर वैसे ही टेंजेंट 4n से 4n कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस 3 पाई बाय 4n, 180 माइनस थीटा नेगेटिव हो जाएगा, आयोटा टेंजेंट 3 पाई बाय 4n। तो अगर आप नोट करें तो ये वैल्यू r = 1 के लिए क्या वैल्यू आई थी, आयोटा टेंजेंट 3 पाई बाय 4n, r को 1 रखे, देखिए ये आएगा। ठीक है, तो ये पेयर r = 1 के लिए पेयर r = 2n-2, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे ही r को रखिए आप 2n-1। तो देखिए x क्या आएगा, आयोटा टेंजेंट 2n-1 रखना है, 4n-2 + 1 पाई बाय 4n। सेम आयोटा टेंजेंट 4n-1 हो जाएगा, पाई बाय 4n से मल्टीप्लाई करते हैं तो पाई - पाई बाय 4n = माइनस आयोटा
टेंजेंट पाई बाय 4n. ओके, दिस इज सेम एज r इज इक्वल टू 0 बट विद अपोजिट साइन. r इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, आयोटा टेंजेंट पाई बाय 4n. ये आप पहले भी देख चुके हैं. तो इट मीन्स ये जो वैल्यूज हैं ये आपकी पेयर वाइज हो एडजस्ट हो जाएंगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ठीक है, तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी हमारे पास, x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा टेंजेंट पाई बाय 4n प्लस माइनस आयोटा टेंजेंट 3 पाई बाय 4n एंड लाइक वाइज आयोटा प्लस माइनस टेंजेंट 2n माइनस 1 पाई बाय 4n. यही हमने प्रूव करना था इस क्वेश्चन में. तो दिस कंप्लीट्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स. यहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है a cos 2 पाई बाई 7 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 7. अगर आप ध्यान से देखें इस कॉम्प्लेक्स नंबर की 7th पावर 1 आएगी बिकॉज इट इज 7th रूट ऑफ यूनिटी. नेक्स्ट b इज द सम ऑफ a square एंड a4 and c is the sum of a cube a5 and a6. what we have to show, we have to show that b and c are the roots of this quadratic equation. तो देखिए अगर कोई भी दो नंबर है उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट शो करना है तो हम यहां से ये दिखाएंगे कि b प्लस सी इज माइनस, देखिए ये कोफिशिएंट क्या है 1 माइनस 1 दिस बाय दिस एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज 2 बाई 1 2. ये आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सम ऑफ रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट. तो अगर मुझे b और c को शो करना है कि इस इक्वेशन के रूट है तो मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि b प्लस सी इज माइनस 1 एंड b इंटू सी इज 2. तो चलिए ट्राई करते हैं. b प्लस सी, b ये है और c ये है, इनको अरेंज करेंगे और ऐड करेंगे. a प्लस ए स्क्वेयर ऐड कर रहे हैं तो नेक्स्ट हम लिख ले a क्यूब a4 a5 a6. ओके, अब यहां पर हम 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे. a6 माइनस 1. अब देखिए ये जो आपके पास है ये 7 रूट हैं एंड दीज आर द 7 रूट्स ऑफ यूनिटी बिकॉज हम ये लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि दीज आर द 7th रूट ऑफ यूनिटी एंड दीज फॉर्म्स ए जीपी सीरीज. ओके, तो इन जीपी सीरीज का ये सम निकालेंगे हम यहाँ से. फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशो a है, 1 माइनस a7 ओवर 1 माइनस a माइनस 1. ओके, अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है a cos 2 पाई बाय 7 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय 7. a7 देखिए क्या आएगा, व्हाट इज a7, 7 पावर करेंगे एंगल में आ जाएगा cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई एंड दिस इज 1. तो a7 इज 1. तो 1 माइनस 1 इज 0 बिकॉज a इज नॉट 1, a 1 नहीं है. ओके, तो इसलिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा बट न्यूमरेटर 0 हो जाएगा. तो दिस फैक्टर इज 1 and therefore b plus c is minus 1. now b into c प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे. a प्लस ए स्क्वेयर प्लस a4 a क्यूब प्लस a5 प्लस a6. ओके, मल्टीप्लाई करते जाएं. a इंटू a क्यूब a4 a इंटू a5 a6 a इंटू a6 इज a7 प्लस ए स्क्वेयर इंटू ए क्यूब a5 ए स्क्वेयर इंटू a5 a7 ए स्क्वेयर इंटू a6 a8. नेक्स्ट इज a4 इंटू ए क्यूब a7 a4 इंटू a5 a9 एंड a4 इंटू a6 a10. अब देखिए यहां से a7 इज 1, ये फैक्टर हमने यूज करना है. तो a8 क्या हो जाएगा, a7 इज 1, एक a से मल्टीप्लाई कीजिए, a8 इज 1, a9 इज a स्क्वेयर एंड a10 इज a क्यूब. तो ये हम यहाँ पर यूज करेंगे. तो देखिए क्या हो जाएगा, a4 प्लस a6, a7 इज 1, a5 a7 इज अगेन 1, a8 इज a एंड a7 इज अगेन 1, a9 इज a स्क्वेयर एंड a10 इज a क्यूब. अगेन तो देखिए यहाँ से एडजस्ट करते हैं, यहाँ से 1 प्लस a
प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए क्यूब प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6। ओके, तो ये एडजस्ट हो गए, ये दो रह गए हमारे पास, प्लस वन दैट इज 2। ओके, अब देखिए यहाँ से अभी अभी हमने फाइंड आउट किया था दिस सम इज इक्वल टू 0, तो प्रोडक्ट क्या रहा हमारे पास 2, दिस इज 0, देयरफॉर b इंटू सी इज 2। तो देखिए हमने b प्लस सी माइनस 1 शो किया एंड b इंटू सी 2, तो देयरफॉर b एंड c आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, यही हमने प्रूव करना था। सो दिस कंप्लीट्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू।